जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं एक बड़े ही अद्भुत प्रसंग के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और यह प्रसंग यह है कि किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ और हनुमान जी महाराज की कृपा से किस प्रकार रघुनाथ जी, उनके आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त हुआ। तो मैं प्रसंग में जाने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं आप लोगों के बीच में प्रसंग रख रहा हूँ। गोस्वामी तुलसी जी महाराज जब शौच के लिए जाते थे तो जिस पात्र को वह लेकर के जाते थे, जिस पात्र में जल लेकर के या जिस लोटे में जल लेकर के, तो शौच के बाद उसमें जो भी जल बच जाता था उसको ला करके एक वृक्ष था, उसी वृक्ष के जड़ के पास गिरा देते थे। और यह उनका प्रतिदिन का काम था कि प्रतिदिन शौच के बाद उस पात्र में, उस लोटे में जो जल बचता था उसको उसी पेड़ के पास, एक पेड़ था उसी के नीचे जड़ के पास गिरा देते थे। एक दिन उस पेड़ पर एक प्रेत था और वह प्रेत जो ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने जड़ के पास गिराया, वह प्रेत उनके सामने प्रकट हो गया और वह कहा कि मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं प्रेत हूँ, मैं इसी पेड़ पर मेरा निवास स्थान है और मैं बहुत प्यासा था और आपने मुझे कई दिनों से आप मुझे निरंतर पानी दे रहे हैं, इससे मेरी प्यास बुझिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जब प्रेत ने इस प्रकार कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हे प्रेत, यदि संभव हो तो मुझे मेरे रघुनाथ जी का दर्शन करा दो। तो वह प्रेत बोला कि यह तो मेरे बस की बात नहीं है रघुनाथ जी का दर्शन कराना, लेकिन मैं आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन का उपाय बता सकता हूँ, किस प्रकार आपको उनका दर्शन होगा। और मुझे आशा है कि जब आपको हनुमान जी महाराज का दर्शन हो जाएगा तो हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको रघुनाथ जी का दर्शन अवश्य ही हो जाएगा। उसके बाद उस प्रेत ने बताया कि आप जिस जगह पर प्रतिदिन राम कथा सुनने जाते हैं, वहाँ पर जो कथा में प्रवेश करने के लिए जो प्रवेश द्वार बना है, उसी प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर एक कोढ़ी प्रतिदिन आकर के बैठता है और वह पूरी राम कथा को सुनता है और जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तभी वह सबसे अंत में वह वहां से जाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा हाँ मैंने देखा है। तो उस प्रेत ने कहा कि वह कोढ़ी और कोई नहीं है, वह हनुमान जी महाराज हैं जो वैसा भेष बना करके और राम कथा सुनते हैं। और जो ही उस प्रेत ने यह बताया तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। और उसके बाद जब वह राम कथा सुनने गए तो उन्होंने देखा कि एक किनारे वह कोढ़ी जो है बैठा हुआ है, एकदम गंदा वस्त्र, शरीर से बदबू आ रही है, शरीर पर मक्खियां भिनक रही हैं, बहुत ही एक गंदी काया है। उसके बाद गोस्वामी जी महाराज ने जाकर के राम कथा सुनी और राम कथा सुनने के बाद जब वहां से निकले तो गोस्वामी जी महाराज आकर के उसी कोढ़ी के पास खड़े हो गए और धीरे धीरे सारे लोग वहां से निकलकर चले गए। अब सिर्फ वहां पर दो ही लोग बचे थे, वह कोढ़ी और दूसरा गोस्वामी तुलसी जी महाराज। तो जब उस कोढ़ी ने इनको अपने पास खड़े देखा गोस्वामी तुलसीदास जी को, तो उसने कहा कि
आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, आप जाइए। ज्यों ही उसने कहा कि आप क्यों खड़े हैं, आप जाइए, तुरंत गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने उसके पैर को कस करके पकड़ लिया और लगे रोने। तो वह कहा, अरे मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुष्ठ रोगी हूँ, आपको भी यह रोग हो जाएगा, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं कोई छूने लायक नहीं हूँ, आप छोड़ दीजिए मुझे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं अब आपको छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि आप कौन हैं, आप साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। उसने कहा, अरे मैं हनुमान जी नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोढ़ी हूँ। लेकिन तुलसीदास जी ने उनके पैर को पकड़ लिया और पैर को पकड़ करके रोने लगे और कहे कि मैं तब तक आपका पैर नहीं छोड़ूंगा कि जब तक आप मुझे अपने स्वरूप का दर्शन नहीं देंगे। और अंत में जब हनुमान जी महाराज जो कोढ़ी के वेश में जब समझ गए कि यह तो बहुत ही अनन्य भक्त है और इन्होंने मुझे पहचान लिया है इस भक्त ने, तो हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में आए और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ। जब हनुमान जी महाराज को गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी महाराज का दर्शन प्राप्त हो गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी एकदम गदगद हो गए। इनके नेत्रों से अश्रुओं की धार बह चली। इन्होंने कहा, हे बजरंगबली, हे महावीर, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मुझे एक बार मेरे रघुनाथ जी का दर्शन करा दीजिए, मेरे राम जी का दर्शन करा दीजिए। तो हनुमान जी मुस्कुराए और कहे, अरे आप तो रोज ही रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं और सिर्फ रघुनाथ जी का नहीं, रघुनाथ जी के साथ में लखन लाल का भी दर्शन करते हैं। तो गोस्वामी जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहे, मैं रोज दर्शन करता हूँ, ऐसा कैसे, मुझे नहीं पता। तो वह कहे, आपको नहीं पता है लेकिन आप रोज दर्शन करते हैं। आप चित्रकूट के घाट पर जब बैठते हैं तो वहाँ पर दो बालक आते हैं और चंदन लगवा करके आपसे चले जाते हैं। वो बालक और कोई नहीं है, एक रघुनाथ जी, एक राम जी हैं और दूसरे उनके छोटे भाई लखन जी हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हे प्रभु, हे बजरंगबली, अब आप कृपा करिए, आप मुझे उनका दर्शन कराइए, उनके दर्शन में करने में मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं बहुत विचलित हो रहा हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, चलिए, और कल जब आप चित्रकूट के घाट पर बैठेंगे तो जब रघुनाथ जी अपने भाई लखन जी के साथ आपके पास आएंगे तो उसी समय मैं आपको संकेत दूंगा। उसके बाद हनुमान जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और दूसरे दिन गोस्वामी जी महाराज उसी चित्रकूट के घाट पर बैठ करके और चंदन घिस रहे थे, राम 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 सीताराम कर रहे थे और चंदन घिस रहे थे। और तब तक दो बालक आए और कहे कि हे महात्मा जी, हमें चंदन लगा दीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से उन बच्चों को देख करके गदगद हो गए और उन्हें चंदन लगाने लगे। और जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चंदन लगा रहे थे उसी समय हनुमान जी महाराज एक तोते के वेश में उसी पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन लगा रहे थे उन बच्चों को। तो ऊपर से तोते के भेष में हनुमान जी महाराज ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और जैसे ही हनुमान जी ने तोते के भेष में बोला कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। और ज्यों ही उन्होंने कहा त्यों ही तुलसीदास जी महाराज अपने आराध्य भगवान को पहचान गए और तुरंत तुलसीदास जी महाराज उनके पैरों में लौट गए। भगवान ने उठा करके उन्हें अपने गले से लगा लिया। तुलसीदास जी महाराज धन्य हो गए और
और हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि तुलसीदास जी महाराज को उनके आराध्य भगवान श्री राम का, रघुनाथ जी का दर्शन हो गया। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और उसी को भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है जिस पर हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए, क्योंकि बिना हनुमान जी महाराज की कृपा के राम जी की का दर्शन पाना संभव नहीं है। जिसने भी राम जी का दर्शन पाया उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई। तो इस प्रकार तुलसीदास जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई, उन्हें अपने आराध्य का दर्शन मिल गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली।